नमस्कार प्यारे बच्चों, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द ब्रेन ब्रिज पर आप लोगों का सबका वेलकम है। और आज हम कक्षा 9th की एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली हल करेंगे, जो है प्रश्नावली 2.2। तो आज इसमें हम प्रश्नावली हल करेंगे 2.2। आइए चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2। तो 2.2 में को हम हल करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 x बराबर 0, x बराबर -1, x बराबर -2। ठीक है, तो ये बहुपद दिया हुआ है, एक समीकरण दी हुई है। 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 0, नंबर 2 x बराबर -1, x बराबर 2 रखेंगे यहाँ पर। तो इसके मान आइए ज्ञात करते हैं। पहले समीकरण लिखेंगे 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो आइए, एक्सरसाइज, ये प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.2। ठीक है, चैप्टर है बहुपद, ये बहुपद और 9th क्लास की है। ठीक है, 9th क्लास एनसीईआरटी। ठीक है, मैथ। क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर 1, 5x माइनस के 4x² और प्लस 3 में नंबर 1 x बराबर 0, नंबर 2 x बराबर -1, नंबर 3 x बराबर 2 के मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। ये सवाल दिया हुआ है, प्रश्नावली 2.2 है आज। और क्वेश्चन दिया हुआ 5x माइनस 4x² प्लस 3 में x बराबर 0, x बराबर -1, x बराबर 2 के मान क्या होंगे। आइए, यहाँ पर माना आप लिख सकते हैं px इज इक्वल टू 5x माइनस के 4x² प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर क्योंकि हमें क्या निकालना है, x बराबर 0 पर भी वैल्यू निकालनी है, x बराबर 1 पर भी निकालनी है माइनस, और x बराबर 2 पर भी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करेंगे और माना px बराबर इतना, x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर आप px की जगह 0 लिखेंगे और यहाँ पर ये 5 है, 5 इंटू x की जगह लिखेंगे 0, माइनस के 4 इंटू 0 का स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा, प्लस 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, प्लस के हो जाएंगे 3। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, अगर आप इक्वेशन 5x माइनस 4x² प्लस 3 में x बराबर 0 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका, आंसर आ जाएगा आपका 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड x बराबर -1, तो x बराबर -1 रखेंगे इस समीकरण में एक बार। तो आइए रखते हैं, x बराबर, माना px बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3 में x बराबर कितना रखेंगे, -1 रखने पर। तो यहाँ पर आप p और माइनस के 1 रखेंगे, यहाँ 5 इंटू माइनस का 1 और माइनस के 4 इंटू माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर -5 हो जाएगा और यहाँ पर -4 इंटू ये हो जाएगा +1 और +3। तो यहाँ पर माइनस के 5 और माइनस का 4
प्लस के 3 हो जाएंगे। आप देख सकते हैं -9 माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, -9 प्लस के 3, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर -6 आ जाएगा, -6 आंसर आ जाएगा। अगर x बराबर -1 रखेंगे तो आंसर आपका -6 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं इस समीकरण में तीसरा पार्ट दिया हुआ है, ये दूसरा पार्ट था, तीसरा दिया हुआ पार्ट क्या दिया हुआ है, माना समीकरण px इज इक्वल टू 5x माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस 3 में x बराबर 2 रखने पर, इस बार कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ पर p x की जगह 2 लिखेंगे, यहाँ x है, x की जगह 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर भी पूरी समीकरण में जहाँ भी x होगा वहाँ पर हम 2 लिखेंगे, माइनस के 2 का स्क्वायर और प्लस के 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 इंटू 2 10, माइनस के 4 इंटू ये भी 4 हो जाएंगे, प्लस के 3। आप देख सकते हैं 10 माइनस के 16 प्लस के 3, तो यहाँ पर माइनस के 6 प्लस के 3 इज इक्वल टू माइनस के 3 आ जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर इक्वेशन में x बराबर 2 रखेंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, माइनस के 3 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्नावली 2.2 है और ये हम आज कक्षा 9th का मैथ एनसीईआरटी सोल्व कर रहे हैं, चैप्टर बहुपद है, आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर Py दिया हुआ है, ठीक, Pt दिया हुआ है, Px दिया हुआ है, Px दिया हुआ है। यहाँ पर P0, P1, P2 के वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो जैसे यहाँ पर P0 दिया हुआ है, इस इक्वेशन में y की जगह 0 रखेंगे आप तो P0 की वैल्यू आ जाएगी। y की जगह आप 1 रखेंगे तो P1 की वैल्यू आ जाएगी। y की जगह अगर आप 2 लिखेंगे तो P2 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इस तरीके से ये वैल्यू पुट करते चले जाएंगे और हमारे आंसर आते चले जाएंगे। आइए करते हैं, इस तरीके से हल होगा ये सवाल। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें वैल्यू निकालनी है P0 की वैल्यू, P1 की वैल्यू और P2 की वैल्यू निकालनी है। P2 की वैल्यू हमको निकालनी है। नंबर 1 क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर 1 पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई और प्लस 1, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम पहले P0 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो P0 बराबर y के स्थान पर 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 0 लिखेंगे, 0 का स्क्वायर माइनस के 0 प्लस का 1। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1, यानी कि P0 का आंसर 1 आ जाएगा। दूसरा P1 की वैल्यू निकालेंगे। Py बराबर कितना दिया हुआ था, Py बराबर दिया हुआ था वाई स्क्वायर माइनस के वाई और प्लस के 1। यहाँ पर P1 की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो यहाँ पर y के स्थान पर 1 लिखेंगे, माइनस के 1 प्लस के 1, तो ये 1 आ जाएगा, -1 प्लस 1, तो आप देख सकते हैं इससे कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर हम P1 की वैल्यू निकालेंगे तब भी आंसर हमारा 1 ही आएगा। अब दूसरा हम निकालते हैं, Py दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस के वाई प्लस के 1 में P2 की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि y के स्थान पर 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा।
आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, माइनस के 2 प्लस का 1। तो देखेंगे आप यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यानी कि आंसर इसका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस का आंसर आ जाएगा। तो हमने इस समीकरण में जो इक्वेशन दी हुई थी ये पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 में बारी बारी y की जगह p0 रखा तो p0 की वैल्यू आ जाएगी, p1 रखा तो p1 की वैल्यू आ जाएगी, p2 रखा यानी कि y की जगह 2 रखा तो p2 की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका पहला हल हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास p t बराबर 2 प्लस टी प्लस 2 टी स्क्वायर और माइनस के t3। ये क्वेश्चन है आपके पास यहाँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिखते हैं, इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर लिखकर हल करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का सेकंड पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। पी टी बराबर टू प्लस टी और प्लस के 2t स्क्वायर और माइनस के टी की पावर 3 ये दिया हुआ है। यहाँ पर पहले हम p0 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो t के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, यानी कि 2 प्लस 0 प्लस के यानी कि 0 हो जाएगा, t का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 0 होगा, माइनस के t की पावर 3 हो जाएगी, यानी कि 0 की पावर 3 हो जाएगी, तो आंसर भी 0 में ही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 है, 2 आंसर आ जाएगा। 2 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर हम t की जगह p0 की वैल्यू निकाल लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। दूसरा p1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो 2 प्लस यहाँ पर 2 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 और प्लस के 2 इंटू 1 का स्क्वायर और माइनस के 1 का क्यूब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं p1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 प्लस के यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 और ये 3 हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आंसर इसका आंसर आप देख सकते हैं ये 5 हो जाएगा, 5 में से 1 घट जाएगा ये, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 4 आंसर आ जाएगा, 4 इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है p2 की वैल्यू निकालनी है p2। तो इस बार इस समीकरण में t की जगह हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा 2 सेम लिखेंगे, प्लस टी की जगह लिखेंगे 2 प्लस 2 गुना 2 का स्क्वायर और माइनस के 2 की क्यूब, ऐसा लिखेंगे। आप देख सकते हैं 2 प्लस 2 और प्लस ये 2 है, इसकी गुणा कितने से हो जाएगी 4 से हो जाएगी, माइनस के 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 आ जाएगा आंसर, माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस के 2 गुणा माइनस के 2 गुणा माइनस के 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा, लेकिन 3 माइनस है यानी कि और माइनस का चिन्ह और का है तो ये आ जाएगा। अगर माइनस माइनस की संख्या सम होगी, जैसा 2 -2 इंटू -2 2 बार आएगा तो प्लस हो जाएगा, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 अगर 4 बार माइनस आएगा तो प्लस में ही जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा 4 4 ये हो जाएगा, प्लस 8 ये हो जाएगा, माइनस 8 ये हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये दूसरा सवाल भी हम समाप्त कर लिया है। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का है पार्ट 3। पार्ट 3 में लिखा हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, ये लिखा हुआ है। अब हम p0 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 0 रखेंगे x की जगह, तो सॉरी 0 की पावर कितना रखेंगे 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आंसर। एक बार p की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि px बराबर कितना दिया हुआ है, px बराबर दिया हुआ है x की पावर 3,
तो P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? P1 की वैल्यू हो जाएगी 1। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ये। दूसरा, इस बार निकाल लेंगे P की वैल्यू 2 में निकाल लेंगे, तो यहाँ पर x यानी कि 2 की पावर 3 आ जाएगा। अब 2 की पावर 3 की वैल्यू होगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हम हल कर चुके हैं। दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट दिया हुआ है और इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन क्या दी हुई है? क्वेश्चन नंबर 2 का क्या दिया हुआ है? फोर्थ पार्ट, और इसमें इक्वेशन दी हुई है Px इज इक्वल टू x माइनस 1 सॉरी x माइनस 1 और x प्लस 1, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक बार हम निकाल लेंगे P0 की वैल्यू। तो यहाँ पर 0 की वैल्यू पुट करेंगे, 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1। आप देख सकते हैं -1 हो जाएगा इंटू +1 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा? माइनस के 1 आ जाएगा आंसर। ये आंसर आ जाएगा। इस इक्वेशन में P1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, माइनस का 1, और यहाँ पर 1 लिखेंगे, प्लस का 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 इंटू 2 बराबर कितना आंसर है? 0 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। और P2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो इस इक्वेशन में x बराबर रखेंगे 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1 रखेंगे ये आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं +1 बचेगा, यहाँ गुणा यहाँ 3 बचेगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 आंसर आ जाएगा। यह आ जाएगा आंसर 3। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक हैं। संगत बहुपद के शून्यांक हैं। तो यहाँ पर शून्यांक क्या होगा? अगर इस इक्वेशन में x बराबर -1/3 रखेंगे और इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इस समीकरण का x बराबर -1/3 शून्यांक होगा। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे। अगर इस इक्वेशन में x बराबर 4/5 रखेंगे और इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये मान इस इक्वेशन के लिए शून्यांक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम हल करेंगे। आइए पहला सवाल हल करते हैं। आज हम प्रश्नावली कर रहे हैं कौन सी? 2.2 और सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। इसमें दिया हुआ है Px इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक, और ये वैल्यू बतानी, शून्यांक होगा नहीं, x बराबर -1/3 में बताना है ये इसका मान शून्यांक होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर Px बराबर, यानी कि यहाँ पे क्या लेंगे हम? P 1/3 की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर 3 गुणा -1/3 प्लस 1, यहाँ पर देखिए कट जाएगा ये, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस का 1 बराबर 0। तो हम लिखेंगे x बराबर -1/3, जो Px बराबर 3x प्लस 1 का शून्यांक है। शून्यांक है। तो अगर शून्य आ जाएगा तो ये शून्यांक होगा, अगर शून्य नहीं आएगा तो ये शून्यांक नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें दिया हुआ है Px बराबर 5x माइनस पाई और x बराबर 4/5 पे बताना है शून्यांक होगा या नहीं होगा।
शून्यांक होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर p 4/5 की वैल्यू हम निकालेंगे, 5 गुणा 4/5 और माइनस के पाई, यहाँ से कट जाएगा तो 4 माइनस के पाई रह जाएगा। तो ये शून्य नहीं आया है, अतः क्या हम लिख सकते हैं, अतः x बराबर 4/5 समीकरण या बहुपद, क्या दिया बहुपद, p x बराबर 5x माइनस पाई का शून्यंक नहीं होगा। ठीक है, शून्यंक नहीं होगा। तो अगर हम शून्यंक आ जाए तो शून्यंक है, अगर वैल्यू रखने पर, बहुपद में वैल्यू रखने पर शून्य ना आए तो वह शून्यक नहीं होगा। इसी प्रकार तीसरा पार्ट सोल्व करते हैं। px बराबर -x² -1 और x -1 और -1 पर, x -1 व -1 पर शून्यांक होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर px की जगह हम x -1 रखेंगे, x -1 रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर x की जगह -x -1 का स्क्वायर -1, यहाँ पर स्क्वायर खोल देंगे, x² + 1 माइनस के 2x और माइनस के 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं इससे कट जाएगा ये, और यहाँ पर माइनस के x² और प्लस के 2x आ जाएगा। तो ये शून्यांक नहीं होगा, शून्यांक नहीं होगा। दूसरा p की वैल्यू हम रखेंगे इस बार -1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -x² -1 में माइनस और -1 का स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे, -1 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस ये हो जाएगा +1, तो -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1, तो ये माइनस के 2 आ जाएगा। तो इस समीकरण का x² x -1 और -1 शून्यांक नहीं होगा, शून्यांक नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। लिखा हुआ है px बराबर x + 1 और x -2 x बराबर -1 और 2 का शून्यांक है नहीं है। एक बार p -1 रखते हैं, तो -1 + 1 इंटू x -1 और -2, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, गुना माइनस के 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। तो x बराबर -1 समीकरण या बहुपद px बराबर x + 1 और x -2 का शून्यक है, और एक बार px की जगह हम 2 लिखेंगे, निकाल लेंगे, यानी कि 2 + 1 इस वाली इक्वेशन में हम मान रखेंगे, और 2 - 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 गुना, यहाँ पर 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, आता है x बराबर 2 बहुपद x + 1 और x -2 का क्या है,
शून्यक है, क्योंकि x की वैल्यू रखने पर अगर मान शून्य आता है तो वह शून्यक होगा, अन्यथा वह शून्यक नहीं होगा। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन किया फोर्थ, और क्वेश्चन नंबर 3 का हम अब करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट। ये दिया पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 0 का शून्यांक है या नहीं है। तो यहाँ पर पी एक्स की जगह लिखेंगे हम 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0। तो पी 0 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 0 आ जाएगी वैल्यू। अतः जो बहुपद होगा, बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक्स बराबर 0 शून्यक होगा, शून्यक होगा। अगर इसकी वैल्यू रखेंगे, वैल्यू शून्य आ जाएगी तो वो शून्यक होगा। अब इसी क्रम में तीसरे क्वेश्चन का 6 पार्ट करते हैं। बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल आप ध्यान से करेंगे, समझेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट। तो देख सकते हैं आप, पी एक्स बराबर, यानी कि पी एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, पी एक्स बराबर एल एक्स और एल एक्स प्लस एम, ये एक्स बराबर माइनस एम अपॉन एल शून्यांक है या नहीं है। तो यहाँ पर पी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस के एम अपॉन एल रखेंगे, इसकी वैल्यू हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर एल गुणा माइनस के एम अपॉन एल आ जाएगा, प्लस के एम आ जाएगा। आप देख सकते हैं इससे कट जाएगा, तो माइनस के एम प्लस के एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अतः आप क्या कह सकते हैं, अतः एक्स बराबर माइनस के एम अपॉन एल बहुपद एल एक्स प्लस एम का शून्यक है, शून्यक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 का अगला पार्ट हल करेंगे, जो दिया हुआ है छठा पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या दिया हुआ है, पी एक्स आप देख सकते हैं बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1 और x बराबर माइनस 1/√3 और x बराबर 2/√3 पर इसकी वैल्यू बतानी है। आइए पहले x बराबर क्या रखते हैं, माइनस 1/√3 रखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 इंटू माइनस का 1/√3, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे -1। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 गुणा, जब इसका स्क्वायर होगा तो वैल्यू प्लस में आएगी, अपॉन 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा तो माइनस का 1 प्लस का 1 बराबर क्या हो जाए 0। तो यहाँ पर इस समीकरण का x बराबर 1/3 माइनस का 1 शून्यक होगा। अब ये वैल्यू हम रखेंगे समीकरण में, कौन सी वैल्यू रखेंगे समीकरण में, हम वैल्यू रखेंगे बहुपद की वैल्यू, यानी कि पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1 में क्या रखेंगे, 2/√3 रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1, 3 इंटू 4 ये 3 आ जाएगा, -1, 3 है 3 करेगा 4 -1 बराबर 3 आ जाएगा आंसर। लेकिन ये शून्य नहीं आया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः x बराबर 2/√3 बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 1 का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। ठीक है, अगर वैल्यू रखने पर शून्य आ जाएगा तो शून्यक होगा, नहीं तो शून्यक नहीं होगा। और इसका आखिरी क्वेश्चन ये दिया हुआ है,
करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 3। और एक्सरसाइज कौन सी चल रही है? ये 2.2 एक्सरसाइज चल रही है। तो ये 8वां क्वेश्चन हम इसका हल करते हैं। दिया हुआ पी एक्स बराबर 2x + 1 x बराबर 1/2 पर शून्यांक है या नहीं है। तो यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू 1/2 रखेंगे बराबर 2 × 1/2 + 1 आप देख लेंगे। तो यहाँ पर 1 + 1 आ जाएगा, अतः यह है इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। तो लिखेंगे x बराबर 1/2 बहुपद 2x + 1 का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, ऐसा आप लिखेंगे, शून्यक नहीं है। तीसरा क्वेश्चन काफी लेंथी था और ये फिनिश हो चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। इस बार शून्यक बताना है, यानी कि पी एक्स बराबर x + 5। तो यहाँ इक्वल रखेंगे तो यहाँ पर x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो आइए सवाल हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं, इसको हम साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पर इसका पार्ट दिया हुआ है 1। बताना है पी एक्स बराबर x + 5, पी एक्स बराबर x + 5 का शून्यक क्या होगा? ठीक है, शून्यक के लिए पी एक्स की वैल्यू हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू कितनी है? x + 5 = 0। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। अतः x बराबर -5 बहुपद इतने का शून्यक है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? अतः x बराबर -5 बहुपद या समीकरण या पी एक्स बराबर x + 5 का शून्यक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ही हम दूसरा पार्ट हल करते हैं। और दिया हुआ पी एक्स = x - 5। तो शून्यक के लिए पी एक्स की वैल्यू 0 के बराबर हम रखेंगे। तो यहाँ पर x - 5 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर +5 आ जाएगा। तो x बराबर +5 क्या होगा? इस समीकरण का या पी एक्स का एक शून्यक होगा। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट देखते हैं। और जो तीसरा पार्ट दिया हुआ है वो इस प्रकार है। पी एक्स बराबर 2x + 5। तो शून्यक के लिए पी एक्स बराबर लिखेंगे 0। पी एक्स की वैल्यू क्या है? ये है। अतः 2x + 5 = 0। तो यहाँ पर 2x बराबर -5 हो जाएगा और x बराबर 5/2 आ जाएगा माइनस का। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार चौथे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन हम हल करेंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हल करेंगे 4 का 4th पार्ट, जो कि दिया हुआ है पी एक्स = 3x - 2। यहाँ पर शून्यक के लिए पी एक्स बराबर 0 रखेंगे। पी एक्स की वैल्यू कितनी है? 3x - 2 = 0। तो 3x को यहीं पे रखेंगे, ये 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा,
और x बराबर कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। x बराबर 2/3 ही इस समीकरण का, इस रैखिक बहुपद का एक क्या होगा, शून्यक होगा। इसी क्रम में चौथे का हम पांचवा पार्ट देख लेंगे, जो दिया हुआ है px बराबर 3x। तो शून्यक के लिए px बराबर 0 लेने पर, तो यहाँ पर px की वैल्यू कितनी, 3x बराबर 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0/3, यानी कि x बराबर भी कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब चौथे का हम पार्ट देख लेंगे, छठा पार्ट, 6 पार्ट हम देख लेंगे इसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पी एक्स की वैल्यू दी हुई है ए एक्स, पी एक्स की वैल्यू ए एक्स दी हुई है, और यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर शून्यक के लिए पी एक्स की वैल्यू हम 0 रखेंगे, यानी कि ए एक्स बराबर 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर बोल दिया गया है कि ए बराबर 0 नहीं होगा, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा, 0/a। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, ये भी आपका 0 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे चौथे का 7th पार्ट, लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का है ये। थोड़ा सा धैर्य आप रखेंगे और ये 2 मिनट के बाद ये फिनिश हो जाएगी प्रश्नावली। cx प्लस डी, और c बराबर भी 0 नहीं है, और ये d, c बराबर 0 नहीं है, c और d वास्तविक संख्या है, c भी और d भी क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, संख्याएं हैं, वास्तविक क्या है, संख्याएं हैं। तो यहाँ पर शून्यंक के लिए क्या लिखेंगे, पी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। सी 0 नहीं है और डी भी हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, अतः सी एक्स बराबर माइनस के डी हो जाएगा इधर आकर के, और x बराबर जब हम निकाल लेंगे तो माइनस के d/c हो जाएगा। तो ये क्या होगा, x बराबर माइनस के d/c इस समीकरण का एक शून्यक होगा। तो इस तरीके से आज हमने एनसीईआरटी क्लास 9th की प्रश्नावली 2.2 किया। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.3 करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको सवाल समझ में नहीं आता है तो कमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।